Assalamualaikum grade 6, कैसे हैं आप सब? My name is Rida Khalid. As you all know that I'm your English teacher. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का एक और यूनिट नंबर 5 का मजीद एक और लेसन। उस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ आज के लेसन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेसन में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। So, my dear students, आज हम जो रीडिंग का पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। क्या आपको हिस्ट्री का टॉपिक पसंद है? मुझे पर्सनली हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको हिस्ट्री के एक टॉपिक से रीडिंग कराने वाली हूँ। उस रीडिंग से रिलेटेड हम आगे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, लेकिन आंसर हम ओरली करेंगे। मैं ओरली डिस्कस करूंगी, आप उनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ऑलराइट, और उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि है डेफिनेशंस यानी मीनिंग से रिलेटेड, जो कि हम सॉल्व करके आज के लेसन को करेंगे कंप्लीट। तो ये था ओवरव्यू आज के लेसन का। हम बात करने वाले हैं, चलिए टॉप से स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। रीडिंग हम करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, ठीक है, एक एंशिएंट स्टोरी के बारे में जो कि ग्रीस से है, हम पढ़ने वाले हैं। उस स्टोरी का नाम है द ओडिसी बाय होमर, ठीक है। अब ये कौन है, ये क्या स्टोरी है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है। बाकी की एक्सप्लेनेशन बच्चों आपकी बुक में लिखी हुई है। ऑलराइट, यहाँ पे पढ़ के मैं आपको बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेड 6 में हैं, आप बच्चे बिल्कुल नहीं हैं, आप इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को खुद ही से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप इस स्टोरी को भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ ओडिसस हु इज रिटर्निंग होम आफ्टर ट्रोजन वॉर. It took him 10 years of experience, adventures and danger. The biggest of all dangers was the music of sirens. अब देखें, ये जो ओडिसिस बंदा था ये एक किंग था, ठीक है। किस जगह का किंग था? होमर का। ये जगहों के नाम है और ये बंदों के नाम है, तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। जो कहाँ आ रहा है? ट्रोजन एक वॉर हुई थी, उस वॉर यानी उस लड़ाई के बाद वो घर वापस आ रहा था और उस जगह से उसको अपने घर ग्रीस वापस आते हुए 10 साल लगे। पहले तो आपको पता है बहुत पुराने वक्तों में हमारी व्हीकल इस तरह नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो पैदल यानी काफिलों की सूरत में, ट्रूप्स की सूरत में क्या करते थे? मूव करते थे। और वो 10 साल, उनको सालों लग जाते थे क्योंकि समंदर तय करने होते थे। एक कश्ती में कितने कितने सारे लोग अक्सर लोग रास्ते में मर वगैरह भी जाते थे, राइट। तो इस तरह की स्टोरी है। तो इसको 10 साल लग गए वहां से वॉर से घर वापस आते हुए। उन 10 सालों में उसको कितने एक्सपीरियंसेस हुए, कहाँ कहाँ एडवेंचर उसने किया और क्या क्या डेंजर्स फेस किए। इंटरेस्टिंग, हाँ। सो जो बिगेस्ट ऑफ ऑल डेंजर्स वर द म्यूजिक ऑफ सीरेंस। अब जो सीरेंस का जो एक म्यूजिक है जिसके बारे में ये पूरा हमारा पीस ऑफ टेक्स्ट है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द ओडिसी है हमारे इस टेक्स्ट का नाम, ठीक है। आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें, उस टेक्स्ट को पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि हम मिलके आज की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ लिया कि ओडिसी के अंदर जो रिटन टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि जी ये ट्रोजन वॉर से घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक डेंजर का उनको सामना करना पड़ गया। वो डेंजर क्या है? दैट इज द म्यूजिक ऑफ सीरेंस। अब सीरेंस के म्यूजिक से उनको क्या प्रॉब्लम है? वो क्या होता है, वो एक ऐसा स्पेल है, ऐसा जादुई स्पेल है जिससे क्या होता है, ऐसा असर हो जाता है कि लोग उनकी तरफ, जो सीरेंस हैं, इनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देती हूँ, इनकी तरफ माइल हो जाते हैं। जो सीरेंस वो क्या है? दे आर 2 लेडीज, वो हाफ विमेन है और हाफ क्या है? अननोन ह्यूमन है, राइट। सो इस तरह के जो ये हमारा ये जो डेंजर है, इनके म्यूजिक से वो क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं वो, और ये है उनका इस टेक्स्ट में लिखा गया डेंजर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। रीडिंग आपने कर ली है यहां तक, तो ये डिस्क्रिप्शन इसकी खत्म हो गई, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं, जो पहली एक्सरसाइज हमें दी गई है वो है जी राइट डाउन मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ब्स। जो ये वर्ब्स 2 हमारे इस टेक्स्ट में यूज हुई हैं उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। टू कास्ट अ स्पेल ऑन, ये जो एक फ्रेजल वर्ब है इसका क्या मीनिंग है? इसका उर्दू में मतलब होता है किसी पे जादुई असर डाल देना, ठीक है। सो हम इसको जरा लिख लेते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी, ठीक है। जादुई असर डाल देना, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, टू स्पेल बाउंड
someone by magic tricks. यानी अपने मैजिक ट्रिक्स के साथ आप उसको इस तरह का अमल करते हैं कि क्या होता है, स्पेल बाउंड हो जाता है. स्पेल बाउंड मतलब उसके असर में आ जाता है, जादुई असर में आ जाता है. ठीक है, ये फ्रेजल है, फ्रेज की तरह यूज होता है. टू लूर, हाँ जी, इसका मतलब भी देख लें. टू लूर का मतलब होता है किसी को के ऊपर अपना असर डाल लेना और उसको टेम्प्ट कर लेना. ठीक है, लालच दे देना. ठीक है, हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं. टू टेम्प्ट someone into doing something evil. यानी कुछ बुरा करने के लिए जब किसी को टेम्प्ट किया जाता है, लालच दिया जाता है. टेम्पटेशंस का नाम आपने सुना होगा. तो जब टेम्पटेशंस दी जाती हैं तो क्या होता है, उसको फ्रेजल वर्ब को कहते हैं टू लूर. किसी को इस तरह का एक लालच दे देना ताकि वो आपके साथ मिलकर कोई इविल काम करे. ठीक है, तो ये तो जी दो यहाँ पर मीनिंग्स थे उन वर्ब्स के जो हमने लिख लिए. अब चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां पर बच्चों एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और जिसमें आप मेरा साथ देंगे. चलें जी, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने रीडिंग कर ली है. अब अगला पार्ट आप सब जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन का है, जो कि है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब बताती हूँ, जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं देखूंगी कि किसको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड गॉडेस सिर्स वार्न ओडिसिस अबाउट? व्हाट डिड गॉडेस सिर्क वार्न ओडिसिस अबाउट? उसने ओडिसिस को किस चीज के बारे में वार्न किया था? एग्जैक्टली, the goddess warned Odysseus and his men about the music of sirens. ठीक है. Number 2, what did Odysseus do when the large piece of beeswax? Why did he do this? Odysseus ने उस beeswax के बड़े से पीस के साथ क्या किया था? Odysseus cut that large piece of beeswax into small pieces and gave it to his men. All his men put those small pieces into their ears so that they could not. Why did he do this? So that they could not lure themselves to the music of sirens. ताकि वो अपने आप को इस चीज का लालच ना दे दें या टेम्प्ट ना हो जाए किस चीज से? म्यूजिक ऑफ sirens से. How can you tell that Odysseus was not sure whether he was strong enough to resist sirens music? कैसे बता सकते हैं आप कि Odysseus इस बारे में श्योर नहीं था कि वो was he strong enough, क्या वो इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो रेजिस्ट कर सके, यानी उसका असर तोड़ सके किसका? सीरेंस के म्यूजिक का. तो मैं इस बात का जवाब आपको देती हूँ कि ओडिसिस को इस बात का श्योर, इसलिए वो श्योर नहीं था क्योंकि तो उनका जो सीरेंस का जो म्यूजिक है, द म्यूजिक ऑफ सीरन वाज एक्चुअली अ स्पेल. ठीक है, सो ये हर किसी के ऊपर असर दे सकता था. दैट्स व्हाई ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट. नंबर 4, What happened when Odysseus heard the music? क्या हुआ जब Odysseus ने वो म्यूजिक सुना? Odysseus did not compel himself to lure himself into the music of sirens. उससे कुछ भी नहीं हुआ. Alright? Number 5, who were the victors and who were the losers in the story? अब ये तो एक HOT क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं करूंगी. ये क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे खुद सोचेंगे और फिर इनको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. तो बच्चों यहाँ तक तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए. अब आपका काम क्या है? क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ के बता दिए, उनका मीनिंग भी बता दिया है, इनके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक को खोलना है. क्वेश्चंस आप बोर्ड से देख लें या बुक से देख लें, आंसर्स आप अपनी नोटबुक पे अभी लिख के आए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपने मेरे साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए. ऑफ कोर्स आप अब ग्रेड 6 में हैं, आप बच्चे तो नहीं है, राइट? वेल डन. सो अच्छा, अगली एक्सरसाइज हमारी छोटी सी है व्हिच इज अबाउट मैच द टेक्स्ट टू इट्स डेफिनेशंस. अब आपकी बुक में यहाँ पर जो एक येलो सा कॉलम दिया गया है, उस कॉलम के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं. इस साइड पे वर्ड्स हैं, इस साइड पे उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं. अब हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को पढ़ना है और जो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं उनके साथ उनको क्रॉस मैच करना है, राइट? सो ये काम आप चाहें तो लाइंस के साथ क्रॉस करके कर सकते हैं या आप नंबरिंग दे दें, नंबर 1 2 3 4 5 6 और उस साइड पे नंबर्स मैच करते जाएं.
इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, हर बच्चा जैसे करना चाहता है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, राइट। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं लाइंस के साथ कर देती हूँ और नंबर्स भी लिख दूंगी, राइट। सबसे पहले नंबर्स लिख देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। चलें जी, पहले लाइंस लगा लेते हैं, फिर साथ साथ आंसर्स लिखते जाएंगे। वार्न, एडवाइस ऑफ डेंजर, ठीक है। ये लें जी, यहां पर हम लिख देते हैं नंबर 1, काम, स्मूथ, नंबर 2, ठीक हो गया। मास्ट, वर्टिकल सपोर्ट फॉर सेल्स, नंबर 3, डेफ, अनेबल टू हेयर, नंबर 4, लॉन्गिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर, नंबर 5, फेड, become less, number 6. Okay, tell me, was this an easy task or a very difficult task? Easy था या मुश्किल था? It's very easy। देखें, बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं और उनके आंसर जो हैं वो पढ़ने से समझ आ रही है कि इनका ये मीनिंग है। तो बच्चों, आज की कॉम्प्रिहेंशन हो गई खत्म। अब आपने क्या करना है, आपका छोटा सा होमवर्क ये है, सिर्फ ये जो क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आंसर्स आपने नोट डाउन करने हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड आई होप कि ये जो लेसन है आज का वो बहुत इजी था और आपको समझ आ गया होगा। और आज हमने सीखा कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, एक बात मैं और आपको यहाँ बताना चाहूंगी, हमने जब स्टार्ट में बात की थी कि हमारी जितनी भी स्टोरीज या टेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, सेंसेस से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, अब जैसे पहले हम बात कर चुके थे ब्लाइंडनेस के बारे में, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में, बिल्कुल हम हेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी की हेयरिंग, यानी हमारे जो ओडिसस और उसके आदमी थे उनकी हेयरिंग को प्रॉब्लम कैसे आ रहा था, स्पेल से, किसी के स्पेल से, म्यूजिक से। तो उन्होंने उस हेयरिंग को कैसे अफेक्ट किया, कैसे बचाया, ठीक है। दे हैड समथिंग, उनके पास बी वैक्स थी, उन्होंने उसके छोटे पीसेस किए, उसको कान में रख लिया ताकि वो सुन ना पाए, राइट। तो ये हो गया बच्चों आज की स्टोरी का एंड। अब आपका काम यह है कि आपने इन क्वेश्चन को करना है सॉल्व। That's all for today, students. Thank you so much for watching. Stay tuned. हम करेंगे अगले लेसन में एक और टॉपिक। Thank you so much for watching, students. अल्लाह हाफिज।